ड्रामा रात में डेथ किसकी होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि इस ड्रामे में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो एंड पे बहुत कुछ ऐसा कर जाएगा कि जिसकी जो डेथ है वो जरूरी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखें, इस ड्रामे की आधी स्टोरी उस वक्त खत्म हो गई थी जब ईमान ने सलार को प्रपोज किया था कि तुम मुझसे शादी कर लो, और उसकी जो मंगनी है वो टूट गई थी जैन के साथ। लेकिन उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि बड़ी मुश्किल के साथ सलार ने उसको अपनाया। फिर शादी जिस तरह से हुई, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी सबके लिए। उसकी फैमिली के साथ सलार का क्या रिलेशन था, बड़ी मुश्किल थी। उसका भाई पता नहीं क्या क्या चल रहा था, लेकिन मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेटेस्ट एपिसोड में बात करूंगा। और इस एपिसोड को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस हो चुके हैं उस बंदे के लिए, उस कैरेक्टर के लिए जो कि बहुत ज्यादा करीब है कि आओ मुझे मारो। वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, वो वाली सूरत यार उस बंदे की बन चुकी है। वो बंदा कौन है आज की वीडियो में आपको तफसील से बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको शुरू में दिखाया जाता है कि जैन जो था वो बहुत ही ज्यादा हम्बल शख्स था, बड़ा काइंड और बहुत ही सुलझा हुआ, डेडिकेटेड। जैसे ही उसकी फिर मंगनी टूटी तो बहुत ही तब्दील हो गया। उसकी जो माँ का दुख था उसको बहुत ज्यादा गहरा था। वो इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार ईमान को समझता था और उसको लगता था कि जब मैं उसको मिलूंगा तो मैं उसको मार दूंगा। फिर वो पाकिस्तान आया, उसने ईमान को देखा, उसके दिल में मोहब्बत फिर से जाग गई। उसकी जो दिल की धड़कनें थी वो तेज हो गई और उसके अंदर एक ख्वाहिशात बढ़ गई कि मैं ईमान से मिलूं और उससे कहूं कि तुम मुझसे शादी कर लो और तुम सलार को छोड़ दो। फिर वो बार बार उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह बार बार दिखाया जाता है कि बच्चों की तरह बेबस हो जाता है, रोता है उसके सामने कि तुम मुझे मिल जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ, तुम छोड़ दो सलार को। और उस वक्त ईमान बहुत डर जाती है। तो उसके बाद वहां पे सलार आ जाता है और सलार के सामने ईमान कहती है जैन से कि मैं मोहब्बत करती हूँ सलार से और मैंने खुद इसको प्रपोज किया था कि तुम मुझसे शादी करो। तो ये सब सुनने के बाद वो और ज्यादा हवा से भागता, वो पागल हो जाता है और फिर वो घर भी नहीं आता। तो सिचुएशन बताने का मकसद ये है कि जो कुछ जैन के साथ हो रहा है, ईमान ने जिस तरह से उसकी जिंदगी को खराब किया गलत फहमी की बुनियाद पे, बेसिकली जो सबसे बड़ा कसूर है वो तो था जैन की माँ का और उसको भी अजर मिल गया। लेकिन उसकी जो सजा है वो उसका बेटा भुगत रहा है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इस चीज में। इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि जो मर्द है वो अपनी पहली मोहब्बत बिल्कुल नहीं भूलता, लेकिन जो औरत है वो भूल जाती है। और उसने बड़े धड़ल्ले से कह दिया है कि मैं अब सलार को चाहती हूँ, इससे मोहब्बत करती हूँ। तो आगे जाके आपको ये दिखाया जाएगा कि जैन जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था, बहुत सुलझा हुआ शख्स था, वो अब जमील से भी मिल रहा है, वो साजिशें कर रहा है। उसने ठान लिया है कि मैं सलार और ईमान का रिश्ता खत्म करूंगा, इसको तोड़ूंगा। और वो बार बार साजिशें करेगा, पीछे नहीं हटेगा। उसको ईमान की मोहब्बत ने बर्बाद कर दिया है। वो बिल्कुल उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना सोचो लड़का, यार हैरान हूँ कि कैरेक्टर बहुत बड़ा पॉजिटिव था, फिर उसको अचानक नेगेटिव दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जो सिचुएशन देख रहा हूँ आने वाले एपिसोड में वो बहुत कुछ ऐसा कर जाएगा जहाँ पे जो जैन है उसकी जिंदगी खतरे में हो जाएगी। यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। या तो वो इतना पागल हो जाएगा इन दोनों को अलहदा करने में कि जब वो समझेगा कि मैं तो नाकाम हो रहा हूँ, तो वो फिर उन दोनों में से किसी एक को जान से मारने की कोशिश करेगा। तो सेल्फ डिफेंस में या तो ईमान जैन को मार देगी या फिर सलार जो है वो जैन को मार देगा। लेकिन अगर इस किस्म की सिचुएशन नहीं आती, वो अटैक नहीं करता, तो बहुत ज्यादा उसके बाद चांसेस ये हैं कि वो सुसाइड कर लेगा और खुद को खत्म कर देगा। वो ये समझेगा कि अगर ईमान मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगी तो मेरे जीने का मकसद नहीं है, तो मैं खुद को मार देता हूँ। तो जैन ही वो वाहिद कैरेक्टर है जो उस मोड पे चल रहा है जहाँ पे उसके जीने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो अगर इस तरह से जैन का एंड होता है तो क्या लगता है कि ड्रामा फिर खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी स्टोरी बाकी है। आप लोगों को दिखाया जाता है कि जो सलार की माँ है उसका मर्डर हुआ था और उसके मर्डर में उसी के बाप का हाथ था। तो वो अभी राज फाश नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि हमें सस्पेंस में बिल्कुल रखा नहीं गया। व्यूअर्स को ये बता दिया गया है कि उसकी माँ का कातिल कौन है। बेसिकली होता यह है कि हमें भी पता नहीं होता कि इसका एंड क्या होगा, इसका कातिल कौन है, बट हमें ये आइडिया जरूर हो चुका है कि उसकी माँ को किसने मारा था। तो उसको भी वही सजा मिलनी है, या तो वो खुद बता देगा कि भाई मैंने मारा था, तुमसे जो नहीं होता वो कर लो। और बिजनेस में भी सलार काफी आगे चला गया है। जब से ईमान उसकी लाइफ में आई है तो उसने उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है और बार बार वो इजहार भी कर रहा है कि अगर ईमान मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं जो है वो नामुकम्मल हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब तक ईमान उसके साथ है वो किसी से नहीं डरेगा। और जाहिर बात है ईमान भी बहुत सुलझी हुई है, तो ये ऐसी वैसी कोई बात नहीं है कि आप ये समझे कि वो कल को जैन की हो जाएगी या इसको छोड़ देगी। और उसके बाद अब उसके बाप का भी एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से होगा। और उसके बाद आपको मैं ये बताऊं कि अब जमील पे थोड़ा बात कर लेते हैं। जमील एक लालची शख्स है
और उसने कोई इतने बड़े जुर्म नहीं किए कि मैं ये कहूँ कि उसका भी मर्डर हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, उसको भी सजा होगी। और जिस तरह से सवेरा उसका जुल्म सहती आ रही है, तो बताया ये जा रहा है कि लड़की के ऊपर जो जुल्म होता है वो एक हद तक होता है, अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो ज्यादा सेफ खुद को अपने माँ बाप के घर में ही समझती हैं। तो ओवरऑल इस ड्रामे को देखा जाए तो ड्रामा काफी लेंथी है, 2 एपिसोड एक वीक में आ रही हैं, और इस ड्रामे में मुझे नहीं लगता कुछ बाकी रह चुका है। बस एक सलार की जो माँ है उसका मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, एक वो इन्वेस्टिगेशन रहती है, बाकी सब कुछ क्लियर हो चुका है। और जैन भी बस थोड़ा हर्डल्स क्रिएट करेगा और उसके बाद जो एंड पे होता है वही होना है। मतलब एक बेवकूफ़ी की हद होती है जब उसकी शादी हो गई है और वो कह भी रही है कि मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ, तो तुम साइड पे जाओ, मेच्योरिटी दिखाओ और मूव ऑन कर जाओ। लेकिन जैन तो अटक गया है और बहुत कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जिस तरह से एक भयानक एंड होते हैं इन जैसे लोगों के, मतलब एक विलन का रोल वो प्ले कर रहा है। तो फिलहाल लेटेस्ट एपिसोड को देखते हुए मेरे जो प्रेडिक्शंस हैं इस ड्रामे के हवाले से वो यही हैं। मजीद जब इसकी और एपिसोड आएंगी तो देखते हैं इस पे और मजीद कितनी बात हो सकती है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।